एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल सीधे बाइकर गैंग की तरफ बढ़ती है। जरा भी धीमे हुए बिना वो गैंग के बीच से निकलती है और उनकी फॉर्मेशन को चीर कर रख देती है। फिर बिना पीछे देखे वहां से निकल जाती है। गैंग का लीडर गुस्से से आग बबूला हो जाता है। वो फौरन अपने आदमियों को लेकर उसके पीछे लग जाता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि बाइक चला रही शख्स एक औरत है और वो मुस्कुराकर उसे नमस्ते कहती है तो वो हैरान रह जाता है। इसके बाद एक शख्स उसे उसके मेंटर मार्क के घर ले जाता है। जैसे ही लीसा अंदर पहुंचती है उसे हर ओर बर्बादी नजर आती है। घर पूरी तरह तहस नहस होता है और नैनी की लाश जमीन पर पड़ी होती है। लीसा को तुरंत अंदाजा हो जाता है कि कुछ बहुत गड़बड़ है। वो पूरे घर में मार्क को ढूंढती है और आखिरकार बाथटब में उसकी बेरहमी से की गई हत्या देखती है। वो सदमे में चली जाती है। तभी एक ड्रोन उसकी तरफ उड़ता है। उसमें मार्क की वही नेकलेस होती है। लीसा तुरंत समझ जाती है कि ये ल्यूक की छोड़ी गई कोई अहम निशानी है। अब उसे यकीन हो जाता है कि ये सब कुछ लुकास से जुड़ा है, उस बच्चे से जिसकी जांच मार्क कर रहा था। लीसा जल्दी से पैसे और पासपोर्ट उठाती है और जाने की तैयारी करती है, मगर जैसे ही वो बाहर निकलती है उस पर घात लगाकर हमला किया जाता है। फायरिंग के बाद दो हत्यारे घर के अंदर आते हैं हालात देखने के लिए। एक कातिल टेबल के पीछे पड़ी लीसा की लाश समझकर बाहर बॉस को रिपोर्ट देने चला जाता है। दूसरा पास आकर पुष्टि करना चाहता है, लेकिन तभी लीसा उसे गोली मारकर ढेर कर देती है। गोली की आवाज सुनकर बाहर वाला हत्यारा फौरन अंदर दौड़ता है, मगर अंदर अपने साथी की लाश देखकर घबरा जाता है। वो भागने के लिए कार की ओर दौड़ता है, लेकिन लीसा पहले से ही कार के अंदर उसका इंतजार कर रही होती है। अब उसका एक ही मकसद है, सच जानना और मार्क की मौत का बदला लेना। सच की तलाश में लीसा अकेली वियतनाम पहुंचती है। मार्क के छोड़े गए दस्तावेजों के जरिए वो जल्द ही एक संदिग्ध तक पहुंच जाती है, लेकिन वो आदमी बहुत ही सतर्क है। उसके साथ हर वक्त बॉडीगार्ड्स रहते हैं, जिससे उसके पास जाना नामुमकिन है। लेकिन उसे सिगार का बेहद शौक होता है। लीसा उसे एक डिब्बा सिगार का भेजती है। फिर बाइकर गैंग लीडर से मिलकर कहती है कि उसके लोग उस संदिग्ध को रास्ते में रोकें।